हम लोग देख रहे थे कि कैसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तब पूरा देख लिए कि कैसे हम लोग उसका स्ट्रक्चरल बनाएंगे, फिर कैसे उसका बॉन्ड मतलब कि कैसे हम लोग बॉन्ड के अनुसार दिखाएंगे। जैसे कभी देखे थे हम लोग उसका क्या चीज़ जिग जैग के अनुसार। इसमें हम लोग देखे थे कि कार्बन मान के चलो अभी कितना कार्बन हो जाएगा पता करेगा तो एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। तो 4 कार्बन होगा तो उसको किस तरह से हम लोग दर्शाएंगे। तो ये सारा चीज़ अभी हम लोग को 5 पॉइंट कवर कर चुके थे। तो अभी देख रहे हैं 6 पॉइंट। ये क्या हम लोग को 3D है। क्या चाहिए हम लोग को है 3D, मतलब कि पूरा स्पेस में जब रहेगा तो उस समय इसका स्ट्रक्चर जो रहेगा वो कैसा रहेगा। तो हम लोग तुम लोग को पहले ही बता चुके थे कि जो स्ट्रक्चर्स होता है वो कैसा देखने को मिलता है। जैसे CH4 है, अरे CH4 रहती तो टेट्राहेड्रल होता है। अब टेट्राहेड्रल होता है तो उसका स्ट्रक्चर आखिर देखने को मिलता है तो कैसे मिलता है, ठीक है। तो अनुमान करना, ठीक है, अनुमान करना। जैसे कि देख रहा है तो इस तरह से स्ट्रक्चर्स क्या मिलता है उसका देखने को मिलता है। अनुमान तो कर लिया था, पहले भी जानता था। अब देखो यहाँ पे होता क्या है। सो सबसे पहले देख रहा है कि 4 गो दिख रहा है, एक तो ऊपर है, एक इधर है, इधर है, इधर है। अब किसी दो को ले लो, देखो नीचे जो 3 मतलब सभी एक दूसरे से क्या है समान है। अगर उलट भी देगा तो फिर कहानी वैसने हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा नहीं कि कोई हम लोग को अलग है, सबका स्ट्रक्चर हम लोग को एक ही जैसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अभी देखो ये 3D में आखिर उसको दिखाते हैं तो दिखाते कैसे। तो दो को देखो, सबसे पहले ई दियो को अनुमान करना, ठीक है। तो ये क्या लग रहा है, अगर अभी इसको हटा भी देते हैं तो अभी सबसे पहले समझो। तो अभी तुम्हारा एक तो ऐसे दिख रहा था, अरे ऐसा दिख रहा था ना। अब इन लोग को क्या करते हैं, जब प्लेन में रखते हैं, कहीं भी मान के चलो एक प्लेन में रखेंगे तो ये दोनों क्या करना जाएगा तुम्हारा, एक प्लेन में आ जाएगा। मतलब कि 2 गो। अब ऐसा जरूर नहीं कि यही 2 गो, अरे इधर वाला को भी 2 गो का रख सकता है। लेकिन अगर 2 गो को तुम प्लेन में रखेगा तो 2 गो क्या हो जाएगा, एक अंदर घुसना चाहेगा और एक क्या रह जाएगा, बाहर रहना जाएगा। जैसे अभी थोड़ा सा फील करना, ठीक है। थोड़ा सा फील करना। अभी तुम्हें लग रहा है कि अगर मान के चलो ये वाला देख रहा है, ये दोनों को अगर हम प्लेन में रख देते हैं, जैसे ये वाला जो बॉन्ड बनाया है, जो पूरा बनाया है ना यहाँ पे नॉर्मल बॉन्ड, तो वो वाला देख रहा है कि इन लोग क्या है तुम्हारा डायरेक्टली प्लेन में आ जाता है। तो अगर 2 गो तुम्हारा प्लेन में आ जाएगा तो तुम्हें क्या लग रहा है, ये तो हम लोग को बाहर जैसा आ रहा है, ये बाहर आ रहा है और ये कहाँ जा रहा है हम लोग को अंदर जा रहा है। तो इन लोग हम लोग को प्लेन में दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये तो हम लोग अगर मान के चलो इधर से हम लोग देख रहे थे किधर आ रहा है, हम लोग की साइड आ रहा है, मतलब कि किधर आ रहा है ऑब्जर्वर की साइड। हमें क्या है ऑब्जर्वर है। अब ऑब्जर्वर है तो ये किधर आ रहा है, हम लोग के साइड में आ रहा है। और ये क्या है ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट क्या करेंगे, तो जो हम लोग प्लेन में आता है उसको हम लोग सिंपल बॉन्ड से दिखाते हैं, ठीक है। बाकी जो देखो एगो पीछे दिखा रहा है, एगो कहाँ दिखा रहा है आगे दिखा रहा है। तो इसको किधर से दिखाते हैं, एक को हम लोग डैश से दिखाते हैं और एगो क्या रहता है उसको इस तरह से दिखाते हैं, उसको वेज लाइन बोलते हैं, ठीक है। एक के डैश लाइन बोलते हैं, एक को वेज लाइन बोलते हैं। तो अब देखो सबसे पहले कौन क्या दिखाता है, ये तो तुम्हारा क्या हो गया प्लेन वाला दिख रहा है। अभी प्लेन वाला को हम लोग डायरेक्टली प्लेन में ही करेंगे और ये क्या दिखाता है हम लोग को इन द प्लेन ऑफ द पेपर। अगर पेपर में रखोगे तो कैसे आ जाएगा हम लोग को प्लेन में आ जाएगा पूरा पूरी। बाकी जो 2 गो बोन आ जाता है, जैसे कि एक दिख रहा है क्या चीज पूरा गाढ़ा में दिख रहा है, इसको वेज लाइन बोलते हैं। तो इसमें हम लोग को क्या होता है, तो इसमें देख रहा है कि एबव द प्लेन, ये क्या हो रहा है एबव द प्लेन, मतलब प्लेन के ऊपर रहेगा। इसका मतलब अगर तुम इधर से देख रहा है तो तुम्हारी तरफ जो आएगा बॉन्ड उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन के एबव हम लोग को ऊपर है, ठीक है। और ये हम लोग को क्या है उसके बिलो में है, अरे उसके अंदर हम लोग को है। तो ये हम लोग को क्या आता है, ये वाला की बात करेंगे तो हम लोग को ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। तो इसको हम लोग दिखाएंगे डैश से, क्या चीज दिखाएंगे डैश से। डैश से करने का मतलब समझ में आ रहा है, इस तरह से हम लोग दिखाएंगे। मतलब जो दूर रहता है अंदर की तरफ जो रहता है उसको हम लोग डैश से दिखाते हैं, और जो बाहर की तरफ रहता है उसको हम लोग क्या चीज दिखाते हैं मोटा वाला लाइन से दिखाते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो वही चीज लिखा हुआ है इसके बारे में कि एबव द प्लेन जो कि टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, जो हम लोग ऑब्जर्वर जो रहेगा जो हम लोग को देखेगा उसके तरफ में जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं वेज लाइन बोलते हैं। और बाकी जो डैश लाइन रहता है उसको क्या रखते हैं हम लोग बिलो द प्लेन, जो हम लोग को अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर रहता है, दूर रहता है हम लोग को किधर से ऑब्जर्वर के तरफ से, ठीक है। अरे ऑब्जर्वर से दूर ही ना है। तो ये चीज होता है 3D में कैसे हम लोग दिखाता है कार्बन का। तो कार्बन जानता है कि कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, मतलब टेट्राहेड्रल तो बनाएगा ही। अब टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो तो समझ गया यहाँ पे, चलो इतना लिख लो।
देखो, अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं डिग्री ऑफ कार्बन, यहाँ से हम लोग को डायरेक्टली क्वेश्चन हम लोग को पूछे जाते हैं। और डायरेक्टली क्वेश्चन छोड़ दो, यहाँ से इसी के कंसेप्ट से हम लोग आगे डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा कार्बन हम लोग को 1 डिग्री है, कौन हम लोग को 2 डिग्री है, कौन हम लोग को 3 डिग्री है। ये सब हम लोग आगे चल के बहुत काम देगा इसमें, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छा तरीके से सीखना है। तो सबसे पहले देखो, 2 चीज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। एक बात करेंगे डिग्री ऑफ कार्बन, किसका बात करेंगे? डिग्री ऑफ कार्बन की बात करेंगे। और एक हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि वहां पे डायरेक्टली हम लोग बोल देंगे कि 1 डिग्री का हाइड्रोजन कितना संख्या में है, 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन कितना है, 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन कितना है, 4 डिग्री हाइड्रोजन कितना है। तो ये सारा चीज हम लोग बात करेंगे। तो अभी सबसे पहले कंसेप्ट को सिखा लेते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक तुम लोग बताने लग जाएगा। सबसे पहले देखो डेफिनेशन, अगर क्या होता है डिग्री ऑफ कार्बन। तो देखो यहाँ पे द नंबर ऑफ कार्बन आइटम डायरेक्टली अटैच्ड विद द कार्बन, क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना हम लोग को डायरेक्टली अटैच है, किसके साथ? कार्बन के साथ। तो उसी को, कार्बन की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ कार्बन। कुछ नहीं समझ में आया होगा? चलो अब प्रैक्टिकल से समझो। यहाँ पे जैसे मान के चलो इस कार्बन को समझो, इस वाला कार्बन को देखिएगा। अगर पूछा जाए कि इस वाला कार्बन का कितना डिग्री होगा, क्या पूछा जाएगा कि इस वाला कार्बन, मतलब ये जो कार्बन है इसका डिग्री कितना है, तो डिग्री कैसे पता चलता है कि जिस कार्बन के बारे में पता कर रहे तो वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। जितना कार्बन से जुड़ा रहेगा उतना उसका क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा। जैसे अभी इस कार्बन की बात करेगा तो कितने कार्बन से जुड़ा? डायरेक्टली, ऐसा नहीं कि पूरा की बात करना, डायरेक्टली। डायरेक्टली कहने का मतलब समझ रहा है कि मान के चलो यहाँ पे ए है, यहाँ पे तुम्हारा बी है, अरे बी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो सिर्फ यहाँ का संख्या देखेंगे। जैसे फिर यहाँ से देखो तुम्हारा बी है, तो कितना से जुड़ा है? डायरेक्टली, एक इससे और एक इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अब ऐसा नहीं कि इसके आगे फिर सी है, तो ऐसा मत बोलना कि बी और सी से जुड़ा है, ऐसा नहीं। डायरेक्टली बात कर रहा है तो सिर्फ किससे जुड़ा हुआ है? बी से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से, तो अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जैसे इस वाला कार्बन को समझो, तो ये वाला कार्बन को भी देखोगे तो कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है? डायरेक्टली। तो ये तो सिर्फ एक ही कार्बन से, अरे इधर उधर कहीं दिख रहा है? नहीं, इसके पास कितना हाइड्रोजन है? सिर्फ 3 गो है। तो हाइड्रोजन से थोड़ी बात कर रहे हैं, कार्बन से बात कर रहे हैं। तो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? 1 कार्बन से। तो इसी के लिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे? 1 डिग्री। क्या बोल देंगे? 1 डिग्री कार्बन। क्या यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद बात कर चलो इसका बारे में बात करेंगे कि ये कौन सा कार्बन है। तो ये देखो कितना डिग्री से जुड़ा हुआ है, अरे एक ही कार्बन से ना जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग को? 1 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? आगे देखो, अगर इस वाला कार्बन की बात करेगा तो अभी कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? बताओ तो, कौन कौन बताएगा? कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 4। अरे 3 ना रे, इधर देखेगा तो एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, इधर देखेगा तो एक हो, और इधर देखेगा एक हो। 3 एक तो जुड़ किया, एक तो हाइड्रोजन में है उसके पास। कितना डिग्री हो जाएगा इसका? 3 डिग्री हो जाएगा। मतलब इसका देखने जाएगा तो ये कितना डिग्री कार्बन हो जाएगा तुम्हारा? 3 डिग्री कार्बन। क्लियर हो गया यहाँ पर? बाकी फिर देखो इस वाला कार्बन के अगर पूछा जाए कि ये वाला कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, 1 2 से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसका जो डिग्री हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हम लोग को? 2 डिग्री कार्बन। क्लियर है? उसी तरह से अगर इसका बात करेंगे तो 1 डिग्री हो जाएगा। इसका बात करेंगे तो ये भी 1 डिग्री हो जाएगा। इस कार्बन का बात करेंगे तब 4 गो कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब कि इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 4 डिग्री। अरे इसका बात करेंगे तो 1 डिग्री। क्या क्लियर हो गया? कैसे हम लोग डिग्री कार्बन का निकालेंगे ये तो पहचानना समझ में आ गया। तो ये हो गया तुम्हारा डिग्री ऑफ कार्बन। अगर फिर से मिटा कर पूछेंगे तो डायरेक्टली बता सकता है। सिर्फ इतना डिफिनेशन को याद रखना कि हम लोग टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम को देखते हैं जो डायरेक्टली अटैच होता है किससे? कार्बन से। तो जैसे कि इससे देखा कि कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ, डायरेक्टली बात करना है। अब ऐसा नहीं कि इस तरह से कभी दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, कार्बन है इसमें कार्बन है, तो तुम लोग को पूछ देगा इस कार्बन का कितना डिग्री है, तो ये मत बोलने जाना कि 2 गो कार्बन से जुड़ा है। अरे डायरेक्टली बोल रहा है, ठीक है ना? तभी इसको पूछेगा तो बहुत कोई बोल देता है 2 डिग्री। अरे 2 डिग्री थोड़ी है, 1 डिग्री है। कितना है ये? 1 डिग्री, क्योंकि एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है। अगर इसके साथ एक और कार्बन रहता तब बोलते कितना? 2 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, और ये सब हम लोग आगे यहाँ पे यूज होते रहेगा। तो यहाँ से हम लोग बात कर रहे थे क्या थे? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। डिग्री क्या बताता है कि कितना नंबर ऑफ डायरेक्टली वहां पे जो देख रहा है कि कितना नंबर में तुम्हारा कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद जैसे यहाँ पे देखो 1 डिग्री जो बात कर रहा था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी बोलते हैं। इधर देखते जाना, 1 डिग्री जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी। सेकेंडरी जो होता है, मतलब 2 डिग्री जाता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंडरी बोलते हैं। और 3 डिग्री को क्या बोलते हैं? टर्शियरी। और 4 डिग्री को क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी बोलते हैं। तो ये चीज तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये हमेशा तुम्हें क्या करेगा? ऑर्गेनिक भी जब तक पढ़ेगा तब तक ये सब यूज होते रहेगा कि 1 डिग्री कार्बन को क्या बोलेंगे? चाहे यहाँ पे बोलेगा प्राइमरी कार्बन,
फिर सेकेंडरी को मतलब 2 डिग्री को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी 3 डिग्री के लिए, टर्शियरी 4 डिग्री के लिए, क्वार्टनरी। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से यार हम लोग एक चीज हो गया, अगर यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है जैसे इस तरह से कंपाउंड दे देगा, ठीक है, उसके बाद देखो सवाल क्या पूछेगा। सवाल ये पूछेगा कि बताओ जो तुम्हारा 1 डिग्री वाला जो कार्बन है वो कितना संख्या में है। उसी तरह से पूछेगा कि जो तुम्हारा 2 डिग्री वाला कार्बन है वो कितना है, 3 डिग्री वाला कार्बन कितना है और 4 डिग्री वाला कार्बन कितना है। तब नहीं बताने सकेगा क्या? देखो तो कंपाउंड में देखो, और 1 डिग्री वाला कार्बन केक दिख रहा है, काउंट करो कितना है 1 डिग्री वाला कार्बन। देखेगा तो 1 है, 2 गो है, 3 गो है, 4 गो है, 5 गो है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितना हो जाएगा, 5। कंप्लीट हो गया। अगर 2 डिग्री गिनेंगे तब 2 डिग्री में देख रहा है 1 दिख रहा है बस, तो 1 यहाँ पे दिखेगा। 3 डिग्री देखेगा तो 3 डिग्री में किधर दिख रहा है, 1 बस, तो एक नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर भी बोलेंगे 1। 4 डिग्री वाला कितना दिख रहा है, तो वो भी 1 देख रहा है, कंप्लीट। और अभी देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 गो, 5 अरे 8 गो ना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है। तो इस तरह जैसे मान के चलो डिग्री सब निकालने बोलेगा तो यहाँ पे लिख लेगा। कभी एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेना, कहीं कार्बन की संख्या अभ्युत घट है या फिर बढ़ तो नहीं रहा है, तो यहाँ पे काउंट करेगा तो ऑटोमेटिक पता चल ही जाएगा। तो इस तरह से, तो क्या इस तरह से निकालने नहीं जानेगा, बहुत आसान है। और इसी तरह का सवाल हम लोग को क्या रहता है एग्जाम में पूछता है। अब फिर यहां से देखो एक चीज और पूछता है, क्या चीज, यहां से पूछता है कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 4 डिग्री वाला हाइड्रोजन कितना है। समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग को क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन की संख्या कितना है, या फिर 4 डिग्री वाला हाइड्रोजन की संख्या कितना है, इतना पूछेगा। अब आखिर ये हाइड्रोजन वाला कैसे हम लोग पता करेंगे, तो यहाँ पे क्या रहता है, जो तुम्हारा 1 डिग्री कार्बन है तो उसमें जो हाइड्रोजन रहता है उसी को बोलते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन। यहाँ तक क्लियर है। मतलब कि जो कार्बन रहता है 1 डिग्री हो गया चाहे 2 डिग्री हो गया, तो उसमें तुम्हारा कितना हाइड्रोजन है, तो उस वाला हाइड्रोजन को संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। अगर मान के चलो 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या पूछेंगे तो कितना तुम बता सकता है। सबसे पहले देख रहा है 5 को तुम्हारा 1 डिग्री दिख रहा था कार्बन। अब यहाँ पे देखो इसके पास कितना है, अरे वैसे भी देख रहा है कि 1 डिग्री जहां देखे होगा वहां पे तुम्हारा 3 गो हाइड्रोजन दिख रहा होगा, देख लो यहाँ पर भी 3 गो हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन। 1 डिग्री कार्बन देखेगा तो 3 गो हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, देख रहे हैं ना। मतलब 5 गो 1 डिग्री कार्बन है तो 5 कितना हो जाएगा, 15। मतलब कि डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि इसका कितना हो जाएगा, 15 गो हाइड्रोजन हो जाएगा। गिन कर देख लो, अरे देख रहा है ना, यहाँ पे देखो 3 गो कितना हो जाएगा, 6 गो और 3 9 गो और 3 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 गो। तो वैसे भी काउंट करो या तो फिर डायरेक्टली यहाँ से चीटिंग कर सकता है। इतना तो जान गया कि अगर तुम्हारा 1 डिग्री वाला कार्बन रहेगा तो इसमें कितना रहेगा, 3 गो तुम्हारा हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। अरे इतना तो पता रहता है ना। फिर अगर वही हम लोग बात करेंगे 2 डिग्री वाला कार्बन तो इसमें कितना मिलेगा, 2 गो हाइड्रोजन। अगर 3 डिग्री वाला कार्बन देखेगा तो इसमें 1 हाइड्रोजन। अगर 4 डिग्री वाला कार्बन देखेगा तो इसमें 0 हाइड्रोजन। देख लो सब में काउंट करके। तो ये चीज तो तुम ट्रिक तो समझ गया। तो डायरेक्टली हम लोग क्या ये वाला संख्या निकाले हुए रहेंगे तो डायरेक्टली क्या इसका नंबर नहीं लिख सकेंगे। जैसे देखो यहाँ पे 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तभी देख रहे हैं 2 डिग्री वाला कार्बन कितना था, 1, मतलब 1 में 2 रहेगा और 1 था ही है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल 2 ना हो जाएगा। फिर यहाँ देखो 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन, तो 3 डिग्री वाला कार्बन कितना है, 1, और 1 वाला 3 डिग्री में कितना रहता है, 1 कार्बन रहता है, मतलब हाइड्रोजन रहता है। इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और 4 डिग्री वाला में कितना हो जाएगा 0। काउंट करके देख लो 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन कहाँ कहाँ देखेंगे, जहां जहां 2 डिग्री वाला कार्बन है यहाँ पे देखो कितना हाइड्रोजन है, 2 गो। और कहीं 2 डिग्री दिखा क्या, नहीं दिखा। इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन देखो तो 3 डिग्री वाला कार्बन कहाँ दिख रहा है तुम्हारा, यहाँ पे दिख रहा है। अब इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 1 है, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा 1। अब 4 डिग्री वाला हाइड्रोजन देखो तो उसके लिए 4 डिग्री वाला कार्बन देखना पड़ेगा। अरे भैया इसके पास 4 डिग्री, तो चारों तक तुम्हारा कार्बन है, हाइड्रोजन है क्या, नहीं, तो उसमें कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या 0 हो जाएगा। क्या क्लियर है यहाँ तक। तो क्या ये दोनों का दोनों यहाँ पे निकाले कैसे जाता है, ये तुम्हें क्लियर हो गया ना। इसी से सवाल डायरेक्टली पूछा जाता है, समझ में आ गया यहाँ तक। चलो तो इसका नोट कर लो, आराम से लिखो। और ये वाला भी लिख लेना, ये क्या है तुम्हारा शॉर्ट तरीका है, ये क्या है तुम्हारा शॉर्ट तरीका है। अरे इससे पता ये पता चलता है कि 1 डिग्री अगर कार्बन रहेगा, समझ जाना कि उसके पास 3 गो हाइड्रोजन रहता है। 2 डिग्री वाला कार्बन रहता है उसके पास कितना हाइड्रोजन रहता है, 2 गो। 3 डिग्री वाला कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन रहता है, 1 गो। और 4 डिग्री वाला के पास 1 को भी नहीं रहता है, 0 हाइड्रोजन रहता है। तो यहाँ से डायरेक्टली अगर कार्बन की संख्या निकालेगा तो उसी से मल्टीप्लाई करते चल जाओ, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। और नहीं तो यहाँ पे देख देख के यहाँ पे निकालते जाओ।
तो दोबारा क्यों देखने जाएंगे, अरे डबल मेहनत क्यों करेंगे, एक बार मेहनत करके वहां पे छाट लिए तो उसी से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, निकाल लो। चलो इतना लिख लो। अब देखो ये जो सवाल है इसका हम लोग देखेंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री कैसे हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं 1 डिग्री के लिए। तो यहाँ पे देखता है इसमें क्या हो गया 1 डिग्री, अरे होगा ना। इसका बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 डिग्री, इसका बात करेगा तो 1 डिग्री, इसका बात करेगा तो 1 डिग्री, इसका बात करेगा तो 4 डिग्री, अरे वही होगा। इसका देखेगा तो कितना हो जाएगा 2 डिग्री, इसका देखेगा 1 डिग्री, इसका देखेगा 2 डिग्री हो जाएगा, इसका फिर देखेगा तो कितना हो जाएगा 4 डिग्री, इसका देखेगा तो 2 डिग्री, इसका देखेगा 1 डिग्री हो जाएगा, इसका देखेगा 2 डिग्री, इसका देखेगा 1 डिग्री, इसका देखेगा कितना हो जाएगा 3 डिग्री क्योंकि 3 को कार्बन से जुड़ा हुआ है। बाकी इसका देखेगा तो कितना हो जाएगा 1 डिग्री, इसका देखेगा 2 डिग्री, इसका देखेगा 4 डिग्री, इसका देखेगा 2 डिग्री, इसका देखेगा 1 डिग्री, बाकी इसका भी देखेगा तो 1 डिग्री। सब कंप्लीट हो गया। अब काउंट करते हैं कि 1 डिग्री कार्बन तुम्हारे पास कितना दिखाई दिया। सब देखो कि जो सबसे लास्ट में होगा वही सिर्फ तुम्हारा क्या होता है 1 डिग्री वाला। तो एक ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, 9 हो गया। तो यहाँ पे 1 डिग्री वाला कार्बन कितना दिखाई दिया 9 गो। 2 डिग्री वाला देखो तो 1 हो जाएगा 2 3 4 5 6 7, 7 एक हो गया। तो 7 गो तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। 3 डिग्री कार्बन कितना है तो एक ही सिर्फ दिख रहा है यहाँ पे। 3 डिग्री कार्बन कितना है 1 दिख रहा है। 4 डिग्री वाला कार्बन देख रहा है 3 जगह शायद, 1 गो 2 गो 3 गो, 3 गो है बस। तो 3 गो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया 4 डिग्री कार्बन। अब यहाँ देखो कार्बन की संख्या यहाँ पे सब टोटल जोड़ लो और टोटल यहाँ पे कार्बन की संख्या भी गिन लो कि अगर कुछ छूट गया होगा तो फिर से करेक्शन कर सकता है। तो टोटल देखेगा यही सब तुम्हारा मिलेगा। अब बात आता है कि 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन तुम्हारे पास कितना है। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कैसे पता करते हैं कि 1 डिग्री वाला कार्बन है तो उसके पास तुम्हारा कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अभी तुम लोग को बताए थे शॉर्टकट 3 कि तुम्हारा जो 1 डिग्री वाला कार्बन रहेगा उसके पास 3 गो हाइड्रोजन रहता है और 2 डिग्री वाला कार्बन के पास 2 गो हाइड्रोजन रहता है। 3 डिग्री वाला कार्बन के पास 1 गो हाइड्रोजन रहता है। 4 डिग्री वाला कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन होता है। तो अभी देखो 1 गो कार्बन जब रहता है 1 डिग्री वाला तो उसके पास 3 गो हाइड्रोजन रहेगा। तो अभी 1 डिग्री वाला कार्बन तुम्हारे पास कितना है 9 गो। तो 9 के पास तुम्हारे 3 गो हाइड्रोजन रहेगा तो कितना हो जाएगा 9 तिया 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 27। उसी तरह से यहाँ पे देखो 2 डिग्री वाला के पास 2 हाइड्रोजन होता है तो कितना है 7 गो है कार्बन। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 हो जाएगा। बाकी 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन कितना रहता है 1 रहता है 3 डिग्री वाला कार्बन के पास। तो 1 यहाँ हो गया, 1 तुम्हारा 3 डिग्री वाला था तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन मिलेगा 1 गो। बाकी 4 डिग्री वाला में तो 0 का 0 ही रहता है, इतना हो गया। और अगर ये वाला डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट करके लिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर से यहाँ से गिनते जाओ। जैसे यहाँ पे 1 डिग्री वाला में देख रहा है 3 गो और 3 गो कितना हो जाएगा 6 गो 3 गो 9 गो। तो इस तरह से गिनने में बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। एक बार कार्बन को यहाँ पे गिन लो, बाकी यहाँ से ये ट्रिक से डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दो, सिंपल हो जाएगा। चलो तो कुछ एक स्पेशल 2 यहाँ पे एग्जांपल लिखेंगे जो हम लोग को क्या रहेगा 0 डिग्री दिखाएगा, लेकिन हम लोग उसको 0 डिग्री ना मान करके कितना लिखते हैं 1 डिग्री लिखते हैं। तो 2 एग्जांपल है, चलो पहले इसको लिख लो उसके बाद उसको बताते हैं। देखो अब यहाँ पे सिर्फ 2 गो एग्जाम्पल लेकर के चले हैं। एक क्या है तुम्हारा CH4 और एक यहाँ पे देख रहे हैं एल्डिहाइड के जैसा दिख रहा है। और ये हम लोग एक कार्बन का है तो इसको हम लोग बोलते हैं मिथेनल। आगे चलकर नोमेनक्लेचर सीखेगा तो वहाँ पे सारा क्लियर हो जाएगा। तो अभी देख रहा है ये 2 गो एग्जाम्पल है। सबसे पहले तो अभी ये जब समझ गया था कि जब हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री जो बता चल रहा था उसमें क्या था कि कार्बन कितने कार्बन से अटैच है उसके अनुसार से बता रहे थे। जैसे यहाँ पे कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 कार्बन से, तो इसको क्या बोल रहे थे हम लोग 1 डिग्री बता रहा था। उसी तरह से 2 को कार्बन से जुड़ा रहता था ये कितना कहलाता था 2 डिग्री। तो इस तरह से, लेकिन अभी इन लोग में देखो तो एक भी कार्बन को देखेगा, जैसे ये कार्बन कितना कार्बन दिख रहा है 1 गो, अरे 1 तक कार्बन में है। अब ये किसी कार्बन से जुड़ा है क्या, नहीं। तो इसको तो हम लोग डायरेक्टली बोल देते हैं 0 डिग्री। अरे यही बोलते हैं क्योंकि एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा भैया तो 0 डिग्री। उसी तरह से यहाँ पे देखेगा तो एक भी कार्बन से दिख रहा है क्या, नहीं, मतलब इसको भी कितना बोलता 0 डिग्री। लेकिन याद रखना कि सिर्फ तुम्हारा 1 कार्बन का जो मीथेन रहता है 100 और यहाँ पे तुम्हारा 1 कार्बन का जो एल्डिहाइड रहता है जिसको मिथेनल बोलते हैं 100, सिर्फ ये 2 एग्जांपल है जिसको हम लोग 1 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग 1 डिग्री। होना चाहिए था 0 डिग्री, लेकिन 0 डिग्री हम लोग बोलते नहीं है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग 1 डिग्री हम लोग बोलते हैं। तो ये हम लोग को थोड़ा सा अलग हट के रह जाता है, ये मान के चलो एक एक्सेप्शनल जैसा होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सुपर प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन तो जानता था, यानी इसको नाम क्या दे दिया गया है सुपर प्राइमरी कार्बन। मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्या लिखना 3 स्टार दे देना क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये हम लोग को डायरेक्टली एग्जाम्पल में पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो वहाँ पे जनरली क्या हो जाता है 0 डिग्री भी रहता है, बच्चा किसमें टिक करके आ जाता है
0 डिग्री में, क्योंकि कंसेप्ट के अनुसार से जाएगा तो 0 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शनल हो जाएगा मान के चलो, तो इसको थोड़ा सा याद रख लेना। अरे समझ में आ रहा है ना, ऑप्शन मान के चलो यही एग्जांपल दे दिया, बोल देगा 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है कि 4 डिग्री है। अगर 4 डिग्री नहीं दिया है तो यहाँ पे दे देगा 0 डिग्री। अब ले बच्चा इसमें ध्यान जाएगा का, मतलब इसी में ध्यान आएगा, मतलब कि 1 डिग्री में जाएगा नहीं, क्योंकि देखेगा कार्बन, अरे कार्बन तक कोई कार्बन से जुड़वे नहीं किया, मतलब 1 डिग्री तो होगा नहीं, मतलब नहीं तो इक्विवेलेंट सही हो जाएगा 0 डिग्री, और जो कि होता क्या चीज 1 डिग्री। नहीं ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल हो जाता है, ठीक है ना, इसको याद रख लो। और 1 डिग्री नहीं दिख रहा है, कोई भी कार्बन से नहीं है, तो इन लोग को मान लिया जाता है सबसे लोवेस्ट जो रहता है ना, इसलिए इसको नाम दिया गया है सुपर प्राइमरी कार्बन। तो इसको मान लिया गया है कि क्या चाहिए हम लोग को 1 डिग्री कार्बन है, तो यहाँ पे डायरेक्टली इसको क्या बोलेगा, सुपर 1 डिग्री बोल दो, ठीक है, सुपर 1 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा हम लोग को सुपर 1 डिग्री। दोनों हम लोग को क्या हो जाएगा 1 डिग्री हम लोग को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो कार्बन है वो कार्बन क्या है हम लोग को 1 डिग्री है। तो ये इसीलिए बोल रहे हैं कि 2 को सिर्फ यहाँ पे याद रखना है, समझ में आ गया ना, बाकी तो जैसा हम लोग बताए वैसा ही क्या करना, सभी को कैलकुलेट करना। चलो इतना लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। देखो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या चीज, डिग्री ऑफ एल्कोहल। अब ये जो एल्कोहल ये सब होता है ये हम लोग को फंक्शनल ग्रुप होता है, क्या होता है फंक्शनल ग्रुप। तो अभी क्या होता है 10th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन अभी भूल गया होगा, तो धीरे धीरे हम लोग उस पर भी बात करेंगे, समझ में आ गया, क्लासिफिकेशन करेंगे उसमें भी कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा होता है, उसको डिनोट कैसे करते हैं, उसका नाम कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज पढ़ेंगे। लेकिन अभी जब डिग्री की बात करें तो डिग्री का चल लेते हैं इसमें नाम जानने की कोई जरूरत है नहीं, सिर्फ हम लोग को पहचान करना है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एल्कोहल को तो इतना जानते हैं कि उसको OH से दिखाते हैं, एल्कोहल को OH से दिखाता है, इतना तो जानता है 10th क्लास में, इतना तो पढ़कर आया ही है। अब देखो क्या होता है डेफिनेशन इसका, तो द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच OH ग्रुप इज प्रेजेंट। अब यहाँ पे देखो हम लोग को डिग्री ऑफ कार्बन, उस कार्बन को पता करना है जिसपे तुम्हारा OH ग्रुप क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा उस पे। जैसे कहने का मतलब क्या है, अगर ये वाला जो इस तरह से है तुम्हारा जिग जैग में, इसमें तुम्हें कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है कहाँ कहाँ कार्बन है, तो अब तो पहचाने जान गया ना। तो अभी देखो फर्स्ट वाला में देखेगा तो कितना कार्बन तुम्हें दिख रहा है, 3 को कार्बन, 1 2 3 को कार्बन। अभी देखो OH है वो कौन कार्बन में लगा है, इस कार्बन में। अभी पता क्या करना है यहाँ पर कि ये वाला है तो वो कितना डिग्री का कार्बन है, कितना कार्बन है 1 डिग्री कार्बन है। अरे इधर एक एक ना कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे देखेगा तो ये कितना डिग्री कार्बन दिख रहा है 1 डिग्री कार्बन। तो अभी देखेगा ये एल्कोहल का हम लोग पता कर रहे हैं कि वो कितना डिग्री का होगा। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ ध्यान देना कि जो OH रहता है उसका अगर डिग्री पता करते हैं तो उसमें जो इस कार्बन से लगा रहेगा, जिससे मान के चलो ये OH है, ये वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन को देखना है कि इसका डिग्री कितना है, तो डिग्री कैसे पता करता था कि वो कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देख रहा है कितना कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से डायरेक्टली, तो इसका कितना डिग्री हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। तो इसी चलते इसका जो एल्कोहल बोलेगा तो ये कितना हो जाएगा हम लोग को 1 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा, कितना हो जाएगा हम लोग को 1 डिग्री एल्कोहल। समझ में आ गया था, तो इसका लिखेंगे 1 डिग्री एल्कोहल, कोई दिक्कत नहीं होगा इसको पता करने में। जैसे यहाँ पे देखो OH, तो यहाँ पर देख रहे हो तुम्हारा कार्बन तो प्रेजेंट है। अब देखो इस कार्बन का जो डिग्री होता है वही डिग्री क्या कहलाता है, इसका डिग्री, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस कार्बन को कितना डिग्री लिखेगा, 2 डिग्री कार्बन लिखेगा, इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल लिखेगा। अरे समझ में आ रहा है क्या चीज बोल रहे हो, लिखना है इसका, लेकिन इसका पता कैसे करेंगे, जिस वाला कार्बन में जुड़ा रहेगा उस कार्बन का देखना है डिग्री, तो उसका डिग्री पता कर लिया तो उसी का क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका डिग्री हो जाएगा। अब बताओ इसका पता करेगा तो इस वाला कार्बन में देखेगा। अब यहाँ कार्बन देख रहा है कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3 कार्बन से, मतलब ये 3 डिग्री कार्बन है। अब 3 डिग्री कार्बन से OH लगा है, इसी चलते इसको क्या बोलेंगे हम लोग 3 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे। क्या कंप्लीट है। अब देखो इसी तरह से हम लोग बढ़ा सकते हैं और आगे चल के, जैसे अभी एल्कोहल, एल्कोहल की जगह में हैलोजन रखेंगे। हैलोजन में कहने का मतलब उसमें Cl ये सब रहेगा, धीरे धीरे। तो अभी इसको पहचाने के लिए सीख गए, तो जब उस सब के बात आएगा जैसे फंक्शनल ग्रुप ही सब, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक तुम लोग समझना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो स्पेशली जो हम लोग को जल्दी जो देखने को मिलता है वो OH का एग्जाम्पल ज्यादा हम लोग को पूछता है एग्जाम में। तो यहाँ से कंसेप्ट तो सीख गया ना कि अगर फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसका कैसे हम लोग निकालेंगे इसको। चलो इतना लिख लो पहले। देखो अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे ये तो हम लोग ऐसा ही है, ये वाला ऊपर मत लिखना, ठीक है ना, खाली एग्जांपल को लिखना, क्योंकि ये हम लोग को क्या है फिनोल है, क्या हम लोग को है फिनोल। अगर लिखना है तो यहाँ पे लिख देना कि डिग्री ऑफ फिनोल, क्या लिख देना यहाँ पे डिग्री ऑफ फिनोल, ठीक है। अब ये वाला डिफिनेशन मत लिखने जाना, ठीक है ना।
अब यहाँ पे देखो कि इसमें अगर पूछ दे कि फिनॉल का डिग्री क्या है, फिनॉल के करने का मतलब फिर वही OH को ही देखना पड़ता है, बशर्ते वहाँ पे क्या था ओपन चेन में, अभी पता चल जाएगा धीरे धीरे जब इसका क्लासीफाई करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो वहाँ पे एक ओपन चेन होता है, एक रिंग का रहता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं रिंग में है और ये हम लोग को क्या है, बेंजीन है। क्या है हम लोग को, बेंजीन। तो बेंजीन में जब OH लगा रहता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं, फिनॉल। तो ये हम लोग को क्या है, फिनॉल है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि बहुत बार पूछ देता है एग्जाम में, जब कंपेटिटिव एग्जाम में बैठेगा तो उसमें पूछेगा कि इसका डिग्री ऑफ क्या है, मतलब कि डिग्री ऑफ OH क्या है। तभी देखने जाएगा, यहाँ पे देखेगा, अभी बोला कार्बन हो जाएगा, यहाँ पे देखेगा कार्बन, तो इस कितना कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन, दो कार्बन से, इसका कितना लिखे देगा तुम लोग, 2 डिग्री, इतना ही बोलेगा। तो इसको बोलेगा कि 2 डिग्री फिनॉल हो जाएगा। यहाँ पे जैसे इसका लिखेगा तो यहाँ पे क्या लिखेगा, 2 डिग्री फिनॉल। लेकिन जैसे ऐसा लिखने जाएगा हो जाएगा कहानी खत्म। ये क्या हो जाएगा, समझ में आ गया। मतलब कि फिनॉल में कभी भी अगर डिग्री निकालने पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप का तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता। अगर वो अल्कोहल है तब तो वहां पे निकाल सकते हैं, लेकिन फिनॉल में कभी भी हम लोग डिग्री नहीं निकालते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना कि ऐसा हम लोग को कुछ होता नहीं है कि जब हम लोग यहाँ पे निकालने जाएगा फिनॉल का तो फिनॉल में कभी हम लोग डिग्री निकाल नहीं पाते हैं। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे लिख देना आराम से। देखो गलती करता है यहाँ पे, जैसे अभी OH का निकाल के देखा, इसी तरह की एग्जांपल ढुका देगा वहां पे और डायरेक्टली बोलेगा कि बताओ इसका डिग्री कितना होगा। अब वहां पे दे देगा तुम्हारा 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, नन ऑफ दीज। अब तो कोई नन ऑफ दीज में जाएगा नहीं, मारेगा कहाँ, 2 डिग्री में। अब 2 डिग्री भैया क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ पे फिनॉल में होता ही नहीं है कोई डिग्री। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे क्या होता है, फिनॉल में हिंदी में लिख देते हैं, डिग्री फाइंड आउट नहीं करते हैं। समझ में आ गया। अरे पॉइंट पर याद रहेगा ना। अरे कार्बन का पूछेगा तो कार्बन का बता सकता है यहाँ पे कि वो कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी फंक्शनल ग्रुप का मत बताने जाना। समझ में आ गया ना। तो ये चीज खाली बता रहे थे। यहाँ पर वो भी लिख दो, फिनॉल में OH का डिग्री फाइंड आउट नहीं करते हैं। समझ में आ जाएगा ना। जैसे अभी खाली बोलेंगे तो पता ही नहीं चलेगा किसका बात कर रहा है, तो OH लिख देंगे तो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, बाद में देखेगा तू। चलो इसको लिख लो थोड़ा सा। देखो अब हम लोग देखने जा रहे हैं डिग्री ऑफ अमीन्स। अमीन्स आखिर बोलता किसको है, तो अमीन क्या होता है ना, जैसे तुम्हारा NH2 ये सब जोड़ा जाता है ना, इसको हम लोग बोलेंगे। जैसे अभी तुम्हारा क्या रहता है, अमोनिया बोलता है इसको, NH3 को। लेकिन इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन कम जाता है और एक हाइड्रोजन की जगह में तुम्हारा क्या हो जाता है, कोई भी इधर कार्बन का चेन लग जाता है। तो इधर कार्बन का चेन लग जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमीन बोलते हैं। अब अमीन में देखो अभी एक हाइड्रोजन हटाया तो एक कार्बन लगा, इसी तरह अभी 2 तो हाइड्रोजन है ना, तो 2 तो हटा सकता है। इसका हटाने के बाद अगर कार्बन लगेगा तो उसके अनुसार से वहां पे हम लोग बताते हैं कि वो 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि कैसा है। जैसे कि अभी देखो कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। सो डेफिनेशन क्या होता है, द नंबर ऑफ कार्बन आइटम डायरेक्टली कनेक्टेड विद द नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन के साथ कितना डायरेक्टली तुम्हारा क्या है, कार्बन का एटम जुड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे करके। एक हो जैसे यहाँ पे देख रहा है, ये सब तुम्हारा क्या है, कार्बन दिख रहा है। अरे यहाँ तक कार्बन दिख रहा है ना। अभी देखो ये नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक जुड़ा हुआ है डायरेक्टली। तो इसका मतलब इसका अगर बोलेगा डिग्री तो ये कैसा हो जाएगा हम लोग को, 1 डिग्री। क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अमीन हो जाएगा। अमीन क्या होता है, सबसे पहले समझ गया ना। अमीन क्या होता है, तुम्हारा जो अमोनिया होता है NH3, उसमें हम लोग को डायरेक्टली अगर तुम्हारा कार्बन का चेन लग जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, अमीन बोलते हैं। अब अमीन का प्रकार इस तरह से हो सकता है कि अगर एक हाइड्रोजन हटा करके कार्बन लगा तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री अमीन। अगर 2 हाइड्रोजन उसका हटा करके 2 कार्बन लग गया, इसका मतलब यहाँ पे कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डिग्री अमीन बोलते हैं। क्लियर हो रहा है, धीरे धीरे क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब उसी तरह से इसका बात करेगा, इसका तीनों हाइड्रोजन हटा दिया अमोनिया का। अब तीनों हाइड्रोजन हटा करके कितना लगा दिया उसमें, हम लोग को कार्बन लगा दिया 3 गो। और अभी यहाँ पे है ना 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन है। अब यहाँ पे 3 को कार्बन लगा देता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अमीन। क्या क्लियर है। तो ये चीज हो जाता है इसका। चलो इतना लिख लो। बाकी एक और एक्सेप्शनल बताएंगे जो तुम्हारा क्या होता है। देखो एक एनिलीन हो जाता है, जैसे अभी बेंजीन वाला पढ़ा ना, अरे अभी बेंजीन वाला पढ़ा तो उसमें हम लोग को फिनॉल हो जाता था। तो उसी तरह से तुम्हारा एनिलीन होता है कि एक बेंजीन के जो चेन होता है, बेंजीन के रिंग में तुम्हारा क्या लग जाता है, यहाँ पे NH2 लग जाता है। क्या हो जाता है, NH2।
तो उसमें क्या था कि तुम्हारा फिनॉल था, तो उसमें हम लोग को किसी तरह के कैलकुलेट तो करते नहीं थे, लेकिन तुम्हारा अमीन के केस में कैलकुलेट किया जाता है। फिनॉल में नहीं किया जाता है, लेकिन अमीन में तुम्हारा कैलकुलेट किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो कितना है कार्बन जुड़ा हुआ है, एगो कार्बन, नाइट्रोजन से एक कार्बन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, 1 डिग्री अमीन हम लोग बोलेंगे। समझ में आ रहा है इसमें? तो इस तरह से, लेकिन फिनॉल में हम लोग काउंट करते थे क्या, नहीं। तो इस तरह का जब रहेगा, जैसे मान के चलेगा हाइड्रोजन हटा करके इधर भी एक कार्बन बढ़ा देगा, तो उसमें काउंट हम लोग करेंगे। तो अमीन के केस में काउंट किया जाता है, लेकिन फिनॉल के केस में काउंट नहीं किया जाता है। तो ये था तुम्हारा, चलो लिख लो इसको। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनिलीन बोलते हैं। चलो इतना लिख लो। देखो अब ये जो है हम लोग को, यहाँ जो हम लोग को टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, अब ये हम लोग को जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम बैठने जाएगा वहाँ पे हम लोग को जरूरत पड़ता है इसको, ठीक है। और वहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो ये 4 को यहाँ पे तरीका लिखे हैं, जो नाम लिखे हैं। सबसे पहले देखो DU, जहाँ पे DU है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी मत पढ़ने लगना, समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है। फिर यहाँ पे IHD लिखा रहेगा, तो इसका मतलब होता है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। फिर यहाँ पे देखो UI रहेगा, मतलब अनसेचुरेशन इंडेक्स कहलाता है। फिर DBE रहेगा तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस रहता है। तो ये तीनों जो देख रहा है, ये जो तीनों देख रहा है ना, ये तीनों के नाम से जल्दी पुकारा नहीं जाता, लेकिन बुक वगैरह में दिया रहता है कि जो तुम्हारा ये चारों के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो जनरली जो क्वेश्चन पूछेगा वो किससे पूछेगा, ये फर्स्ट वाला से, ठीक है। कहीं भी दिखेगा तो क्या दिखेगा, DU, लेकिन पता होना चाहिए कि चारों का चारों चीज क्या है, सेम चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आखिर क्या होता है इसको समझना है पहले। तो देखो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन में क्या होता है, जैसे हम लोग को कोई भी यहाँ पे रहेगा, जैसे यहाँ पे देख रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच में अनसेचुरेशन कहने का मतलब क्या होता है, सेचुरेशन कहने का मतलब क्या होता है। जैसे अभी कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड रहा तो उसको बोलते हैं सेचुरेशन। क्या बोलते हैं, सेचुरेशन। अगर उसके पास मल्टीपल बॉन्ड आ गया, जैसे डबल बॉन्ड आ गया, चाहे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसेचुरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन में आखिर हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो यहाँ पे होता क्या है ना कि कोई भी तुम्हारा कार्बन कार्बन का चेन है, यहाँ पे 2 केस पढ़ेंगे। एक तो हम लोग ओपन चेन में पढ़ रहे हैं, और एक पढ़ेंगे हम लोग किसमें, तुम्हारा साइक्लिक ही सब रहेगा उसमें। जैसे तुम्हारा रिंग वगैरह रहेगा, जैसे मान के चलो तुम्हारा यहाँ पे त्रिभुज टाइप से बनल रहेगा, कभी तुम्हारा स्क्वायर टाइप से बनल रहेगा, समझ में आ रहा है, कभी तुम्हारा हेक्सागोन इस तरह से बना रहेगा, जो तुम्हारा बेंजीन जैसा दिख रहा था ना, उस टाइप से। तो इस सब के लिए अलग से केस पढ़ेंगे। तभी 2 केस पढ़ेंगे। फर्स्ट केस में क्या देख रहे हैं, सिर्फ हम लोग सिंपल सिंपल जो ओपन चेन में तुम्हारा रहेगा इस तरह से उसका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो होगा क्या, आखिर क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, या फिर इसको कहाँ हम लोग देखेंगे और किस तरह से इसको पता करेंगे। तो यहाँ पे एगो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन एगो वैल्यू होता है। क्या होता है, वैल्यू होता है। जैसे काउंट करता है ना 1 2 3 इसी तरह से, तो वहां पे पूछेगा कि कितना डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है, 1 है कि 2 है कि 3, इस तरह से, ठीक है। अब देखो इसको पता कैसे करेंगे, हम लोग को कहना क्या चाह रहा है, तो कहना ये चाहता है कि जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जो मल्टीपल बॉन्ड रहता है ना, उसमें देखो कि बॉन्ड को तोड़ने पर कितना वहां पे हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगा। जैसे मान के चलो अभी सिंपल यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, समझ में आ गया। अभी देखो इसके बीच में मान के चलो इधर से तुम्हारा जुड़ा, यहीं से एग्जांपल लेकर के चलते हैं ना। जैसे इसमें देखो, इसमें देख रहा है, इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग देंगे हाइड्रोजन। क्या चीज देंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो तुम्हारे H2 के फॉर्म में रहता है। अब इसी H2 का कितना मोल यहाँ पे लेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। कहने का मतलब फिर से समझो, सबसे पहले देखो कार्बन कार्बन के बीच में हम लोग को सिंगल बॉन्ड चाहिए। क्या चीज चाहिए, सिंगल बॉन्ड। जो हम लोग मल्टीपल बॉन्ड बनता है उसको कन्वर्ट किस में करना है, सिंगल बॉन्ड में। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड। मतलब एक बॉन्ड को तोड़ेंगे और उसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को जोड़ेंगे और इसको कैसे बना देंगे हम लोग, सिंगल बॉन्ड में। मतलब कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसको क्या करेंगे, एक बॉन्ड को तोड़ देंगे। अब ऐसे तो दोनों में मत तोड़ने जाना, एक एक बार है, उसको डबल डबल बॉन्ड की जगह में चाहे मल्टीपल बॉन्ड रहेगा उसको सिर्फ सिंगल बॉन्ड में बदलना है। तो यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड कम बनेगा जब एक बॉन्ड को तोड़ देंगे। अब इस बॉन्ड को तोड़ेगा और दोनों तरफ तुम्हें हाइड्रोजन देना पड़ेगा, अरे वही करना पड़ेगा। जैसे इधर कुछ भी तुम्हारा जुड़ा रहेगा, कार्बन के साथ भी जुड़ा हो सकता है, हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ा रहेगा। यहाँ पे देख रहे हैं डबल बॉन्ड है, तो एक को तोड़ेंगे और दोनों तरफ क्या देंगे हम लोग, हाइड्रोजन देंगे। तो बता एक अगर H2 लेंगे एक मोलिक्यूल, तो 2 हाइड्रोजन पहले से है इसमें, मतलब कि दोनों तरफ हम लोग को बढ़ जाएगा। तो इसमें जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। जैसे इसको हम लोग तोड़ेंगे, अभी समझाएंगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें देखो, इसको तोड़ेगा तो तुम्हारा इस तरह से तुम्हारा कार्बन दिख रहा था, अरे इधर, और यहाँ पे डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड के जगह में तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और इधर इधर तुम्हारा तो पहले से था, अब इधर तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ गया और इसमें क्या जुड़ गया,
हाइड्रोजन। क्या डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन मतलब कि यहाँ पे देखो सब का सब क्या हो गया तुम्हारा सेचुरेटेड फॉर्म में हो गया, मतलब सिंगल बॉन्ड में हो गया यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में। तो इस फॉर्म में लाने के लिए तुम्हारा कितना हाइड्रोजन की वहां पे रिक्वायरमेंट होता है, कितना मोल, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो इसमें अगर पूछा जाएगा कि बताओ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन मतलब DU कितना हो जाएगा, तो तुम कितना बोलेगा 1। अब यहां तक तुम पता चल गया तो इसमें बता ही सकता है। अब इसमें देखो तुम्हारा तो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, मतलब अगर इसको सिंगल बॉन्ड में बदलना है तो कितना बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, 2 गो। तो 2 को अगर यहाँ पे तोड़ेगा मतलब कि सबसे पहले देख रहा है कि इसको तोड़ेगा तो एक हाइड्रोजन इधर देना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन इधर देना पड़ेगा। फिर अगर इसको तोड़ने जाएगा नीचे वाला का तो इसमें भी देखो एक हाइड्रोजन इधर तो एक हाइड्रोजन इधर देगा, मतलब कितना हाइड्रोजन की जरूरत हो रहा है, 4 गो। 4 गो, इसका मतलब यहाँ पे इसको तोड़ रहे भैया तुम्हारा तो H2 तो देना ही पड़ेगा। तो एक मोल में 2 हाइड्रोजन होता है, लेकिन जरूरत कितना है, 4 गो। तो 4 गो के लिए कितना लेना पड़ेगा, 2 मोल। तो यहाँ पे 2 मोल अगर ले रहा है तो इसके लिए हम लोग को जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या कैलकुलेट करने के लिए सीख गया। तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा कैसा हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे सिंगल था कार्बन, यहाँ पर भी सिंगल हो जाएगा, बाकी तुम्हारा 2 हाइड्रोजन जोड़ रहा है ना, तो इस तरह से इसका हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या है। सो देखो यहाँ पे वही लिखा है कि नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स, क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल बोल रहा है, ऐसा नहीं कि के को हाइड्रोजन यहाँ पे यूज रहा है, वो नहीं बोल रहा है। H2 तो तुम्हारा मॉलिक्यूल है। अब ऐसा ऐसा के को रिक्वायरमेंट है, जैसे यहाँ पे देख रहा है एक एक मॉलिक्यूल जरूरत था, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल था, तो उसी मॉलिक्यूल को कितना जरूरत होता है कन्वर्ट करने के लिए क्या में, तो जो मल्टीपल बॉन्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड रह सकता है, तो उससे हम लोग को कन्वर्ट करना है किसमें, इनटू ओपन चेन सेचुरेटेड कंपाउंड में, कि ओपन चेन में कन्वर्ट करना है, वो भी कैसा, सेचुरेटेड। और सेचुरेटेड का मतलब अभी बताएं, अनसेचुरेटेड मतलब उसमें मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, और सेचुरेटेड का कहने का मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो हम लोग मल्टीपल बॉन्ड से हम लोग को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए कितना H2 मॉलिक्यूल की जरूरत होता है, तो उसी मॉलिक्यूल का कन्वर्ट जितना मान के चलो 1 जरूरत है, 2 जरूरत है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। कंप्लीट है ये चीज। चलो लिखो, उसके बाद 1-2 एग्जांपल पूछते हैं, उसमें बताना तुम लोग। तो देखो ये जो हम थोड़ा सा नोट लिख दिए हिंदी में ही भले है, लेकिन ये बहुत काम का चीज रहेगा। जैसे अभी इन लोग में देख रहा था कि एगो पाई है इसमें, अरे जानता है ना कि डबल बॉन्ड रहता है उसमें एगो सिग्मा रहता है, एगो पाई रहता है, ट्रिपल रहता है तो एगो सिग्मा और 2 गो पाई रहता है। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिए हैं कि अगर एगो पाई रहेगा तो एक पाई के लिए कितना DU की जरूरत होता है, 1 DU की जरूरत होता है। तो डायरेक्टली कहीं पे देखिएगा, मान के चलो यहाँ पे एगो डबल बॉन्ड है, मतलब एगो पाई रहेगा तो उसमें DU कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहा है 2 गो डबल बॉन्ड था, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा उसमें, तो उसमें हम लोग देखेंगे DU भी 2 हो जाएगा। खत्म हो गया। तो ये डायरेक्टली यहां से समझ सकता है। तो केस 1 में हम लोग जो देख रहे थे वो ओपन चेन में देख रहा था, अभी चलेंगे रिंग में। किस में देखेंगे, रिंग में। चलो पहले इसको लिख लो फिर से। देखो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे केस 2 में। केस 2 में जो बात कर रहे हैं वो किसका बात कर रहे हैं, रिंग का। अब देखो ये भी हम लोग डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ही निकाल रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा फिर ध्यान देना कि जैसे हम लोग एक चीज तो देख लिए थे कि डबल बॉन्ड ये सब रहेगा तो इसको तोड़ना है, कितना हाइड्रोजन दे रहा है उसके अनुसार से देख रहा था। तो इसमें देख रहा था कि एगो पाई बॉन्ड, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 होता है। तो ये तो हम लोग डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इधर के लिए देख लिए थे। अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग रिंग के लिए देख रहे हैं। तो रिंग में थोड़ा सा क्या देखना है, सो देखो रिंग में कहीं, रिंग कहने का मतलब समझ रहा है कि साइकिल जैसा हो जाना है। जैसे देख रहा है सभी क्या है, आपस में घेराव किया हुआ है। और जो 2 चीज होता है, एक होता है रिंग फॉर्म में और एक होता है ओपन चेन। क्या होता है, ओपन चेन। तो ओपन चेन जैसे इस तरह से कर देता है ना, मतलब एक दूसरे से हम लोग को कनेक्ट होना नहीं चाहिए। जैसे ये वाला अरे इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, उस तरह से घेराव रहेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक। क्या बोलते हैं उसको, साइक्लिक। तो ये सब क्या हम लोग को साइक्लिक है, लेकिन हम लोग को अभी क्या है, कन्वर्ट करना है हम लोग किसमें, ओपन में। किसमें करना है, ओपन चेन में उसको कन्वर्ट करना। मतलब इस तरह से यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, इस तरह से कर देना। समझ में आ रहा है, मतलब इसमें किसी तरह का कोई घेराव रहना नहीं चाहिए। तो उसी को यहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इससे पहले जो केस 1 में देखा तो उसमें तो पहले देखा ओपन चेन में था, बशर्ते वहां पे क्या था, अनसेचुरेशन था, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड था। अभी क्या देख रहे हैं, रिंग अगर रहेगा तो इसका भी एगो हम लोग क्या रहता है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। मतलब जब भी रिंग के जैसा रहेगा तो एक रिंग का एक अनसेचुरेशन होता है। कहने का मतलब अगर रिंग रहेगा भैया, रिंग के फॉर्म में हमरा थोड़ी चाहिए, हम लोग को किस में चाहिए, ओपन चेन में। जैसे यहां पर भी देख रहा है हाउ मेनी बॉन्ड्स आर क्लीवेड टू फॉर्म एन ओपन चेन। किसमें हम लोग को करना है, ओपन चेन में। ओपन चेन सेचुरेटेड कंपाउंड, ओपन चेन भी चाहिए और कैसा चाहिए हम लोग को, सेचुरेटेड। और सेचुरेटेड का मतलब बार बार बता रहे हैं सिंगल बॉन्ड,
अरे सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब मल्टीपल बॉन्ड इसमें, ठीक है। तो अभी हम लोग को दो चीज करना है, एक तो ये पहले से हम लोग ओपन चेन में ही था, तो ओपन चेन से हम लोग को सिर्फ देख रहे थे अनसैचुरेशन से सैचुरेशन में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन अगर रिंग का आ गया तो रिंग को भी हम लोग को ओपन चेन में बदलना है, और अगर अनसैचुरेशन रहेगा तो सैचुरेशन में बदलना है। कहने का मतलब अभी देख रहा है किसी में अनसैचुरेशन है ही नहीं, अरे मल्टीपल बॉन्ड है क्या, नहीं, सब में देख रहा है सिंगल 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 दिख रहा है। अब इसमें क्या रहेगा, जो रिंग रहेगा रिंग को भी तोड़ना है। मान के चलो यहाँ पे रिंग को तोड़ दिया, अरे बॉन्ड को तोड़ देगा तो एक हाइड्रोजन इधर भी देना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन इधर भी देना पड़ेगा, तभी रिंग को तोड़ेगा। तो यहाँ पे देखेगा तो H2 मॉलिक्यूल कितना देना पड़ेगा, एक को देना पड़ेगा, तभी दोनों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा तुम देखेगा तो ऐसा दिखेगा, तीन को देख जान रहे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देगा, यहाँ पे हाइड्रोजन देख देगा, देखो यहाँ पर भी एक दो तीन को कार्बन, यहाँ पे देखो एक दो तीन को कार्बन, लेकिन अभी देख रहे हैं साइक्लिक के जैसा था, अरे घेराव किया हुआ है, लेकिन क्या ये घेराव है क्या, नहीं, ये तो ओपन हो गया। तो इस तरह से जब रिंग से हम लोग ओपन चेन में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसमें भी हम लोग को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना चाहिए, एक चाहिए, कि कोई भी बॉन्ड जैसे इसमें तोड़ेगा तो इसमें तुम तोड़ेगा तो किसको तोड़ेगा, किसी को भी, इसको तोड़ दो मान के चलो, तो इसको तोड़ेगा तो इसमें भी देखेगा तो एक हाइड्रोजन इधर जरूरत पड़ेगा, एक हाइड्रोजन इधर जरूरत पड़ेगा, अरे बॉन्ड तोड़ रहे तो देना पड़ेगा ना उसमें। तो यहाँ पर भी देखेगा तो इसमें भी हाइड्रोजन जो लगेगा वो कितना लगेगा हम लोग को, एक मॉलिक्यूल लगेगा, और इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा किस तरह से दिख जाएगा, इस तरह से दिखेगा, अरे यही दिखेगा, चार गो कार्बन था, चार गो कार्बन दिख रहा है। अब यहाँ पे आपने समझ गया कि यहाँ पे हाइड्रोजन तो लगा ही होगा, समझ गया। अब जैसे इसमें देखो कहीं भी तोड़ दो, मान के चलो यहाँ पे तोड़ना चाहता है, कहाँ तोड़ना चाहता है, यहाँ पे, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे दिख जाएगा। सबसे पहले देख लो यहाँ पे कि इधर भी तुम्हारा हाइड्रोजन देना पड़ेगा, हाइड्रोजन देना पड़ेगा, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, एक हाइड्रोजन। तो अभी देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, अरे यही लेन बॉन्ड मत तोड़ रहा है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन चल जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे चल जाएगा, समझ में आ रहा है कैसे तोड़ेंगे इसको। तो इस तरह से, तो यहाँ पर भी इसको देखो कहाँ तोड़ना चाहता है, कहीं भी तोड़ दो, चलो यहाँ पे तोड़ेंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देखो किस तरह से दिखेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन चल जाएगा, एक हाइड्रोजन वहां पे चल जाएगा, तो यहाँ पर भी देखो एक हम लोग H2 मॉलिक्यूल लेगा, देखो किस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, अरे यही लेन बॉन्ड मत तोड़ रहा है, तो तोड़ के खत्म हो गया। अभी देखो एक दो तीन चार पाँच छः, और वहां पर दिख दो तो 6 हो जाएगा। तो इसका भी जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब इतना समझ लो कि जब भी रिंग रहेगा तो एक तो स्पेशल, तो रिंग को तोड़ने के लिए एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चाहिए, बाकी तो मल्टीपल बॉन्ड के लिए तुम लोग सीख ही गया था कि अगर डबल बॉन्ड रहता, मान के चलो अभी एग्जांपल, अच्छा चलो पहले इसको लिख लो। तो अभी अगर यहाँ पे बोलेंगे इसका कि इसका जो DU होगा वो DU कितना होगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह सभी का हो जाएगा, इसमें भी देखेगा तो DU कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसमें भी DU कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसमें भी तुम्हारा DU जो होगा वो कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये चीज अब इतना समझने के बाद थोड़ा सा यही समझ लो ना, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिकल करेंगे, इसका प्रैक्टिस करेंगे। मान के चलो यहाँ पे देखो ना, अगर मान के चलो तुम्हारा रिंग ही रहता, इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक। अगर मान के चलो ये रिंग था तो रिंग को तोड़ने के लिए एक तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चाहिए था। अगर मान के चलो तुम्हारे पास ऐसा रह जाता तब, मतलब समझ रहा है, रिंग तो था ही, साथ ही साथ यहाँ पे अनसैचुरेशन भी दे दिए। तो हम लोग को देखो सबसे पहले तो रिंग को तोड़ने के लिए एक चाहिए, साथ ही साथ इसको भी तो तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को डबल बॉन्ड गए थोड़ी, अभी चाहेगा तो ऐसा रहेगा, अरे लेकिन हम लोग को कन्वर्ट किस में करना है, सैचुरेशन में। सैचुरेशन करने का मतलब पूरा सिंगल सिंगल बॉन्ड में, तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है भैया, इसको भी तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर पता चलेगा कि इसको भी तोड़ने के लिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो एक मॉलिक्यूल था कितना हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल, और 2 मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन देगा, मतलब अनसैचुरेशन कितना, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है। तो अभी यहाँ पे सिंगल सिंगल है, अभी चलो बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पे तुम लोग खुद बताने लगेगा कि उसका कितना होगा, समझ में आ रहा है ना। चलो अभी पहले इसको लिख लो। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम शॉर्ट नोट, यहाँ पे देखो तो बोर्ड दिख रहा है क्या, इतना दिख रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नोट पॉइंट, जैसे वहां पे बताए थे ना कि पाई के लिए, तो पाई के लिए तो यहाँ पर भी अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा लिख देते हैं कि एक रिंग के लिए, एक रिंग को, या फिर डायरेक्टली लिख देते हैं एक रिंग के लिए, एक रिंग के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, भी 1 हो जाएगा, 1 होगा, खत्म कहानी। तो इतना जैसे लिखा रहेगा ना हिंदी में, तो इतना तुम लोग खुद पढ़ेगा तो ऑटोमेटिक समझ जाएगा बाद में, क्योंकि अभी तो जान रहा है, बाद में भुला जाएगा कि DU मतलब होता भी क्या था, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता भी क्या था। तो यहाँ से थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, और प्रैक्टिस तो अभी कर ले रहेगा, तो एग्जाम्पल को देखेगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। चलो इतना लिख लो। देखो तुम लोग को कहने का मतलब है इसमें 4 को हो जाएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसमें कितना हो जाएगा 6, इसमें हो जाएगा 6, इसमें हो जाएगा 10, इसमें हो जाएगा 6, ये कहना है तुम लोग का।
सभी को इसको क्या करना है, बनाना है, सभी को डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन करना है। सबसे पहले तो दो चीज यहाँ पे देखा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसको सिंगल में बदलना है। फिर दूसरा हम लोग प्रायोरिटी देखे कि जो रिंग रहेगा, रिंग का फॉर्मेशन जहां भी हो रहा है उसको क्या करना है, तोड़ देना है। देखा है ना, तोड़ देना है। अब यहाँ पे देखो कि कैसे क्या करेगा। सो अरे यहाँ पे क्या कर दो ना, CH2 कर दो, इसको छोड़ दो, एकदम फिर ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे मान के चलो इसको भी CH2 कर दो, यहाँ पर भी CH2 कर दो, और ये जो बॉन्ड जोड़े थे इसको हटा दो। हाँ करेगा तो फिर और डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी बता देंगे वैसा भी एग्जांपल लेकर के। ठीक है, तो अभी इसका क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। सो देखो तुम लोग अपना अपना मैच कर लेना। अब देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डबल बॉन्ड है उसको चाहे ट्रिपल बॉन्ड है उसको तोड़ो। कितना डबल बॉन्ड दिख रहा है, 1 2 3 को दिख रहा है, मतलब 3 को डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। और एक तुम्हारा रिंग भी तो दिख रहा है, तो एक रिंग बराबर एक अनसेचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो एक रिंग वाला और 3 को तुम्हारा क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड वाला, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 को। तो इसका मतलब जो हम लोग DU जो होगा वो DU हम लोग को क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 4 हो जाएगा। जिसका जिसका 4 आया है सही हो जाएगा। बाकी इसमें देखो DU कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले डबल बॉन्ड को काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 5 और 1 6 को डबल बॉन्ड, मतलब 6 को अनसेचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। अब रिंग केक बन रहा है, तो 1 को 2 को 3 को, तो 4 को तुम्हारा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन वैसे हो गया डबल बॉन्ड वाला। अरे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 को उधर 6 को, अरे 7 8 9 हो जाएगा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। कितना हो जाएगा, 9 को। तो इसका जो DU होगा वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे। सो सबसे पहले डबल बॉन्ड को काउंट करो, तो 1 2 3 4 5 6 को तुम्हारा डबल बॉन्ड था, और 3 को तुम्हारा रिंग भी तो है, तो 3 को रिंग के लिए फिर 3 को चाहिए, तो 9 हो जाएगा। बाकी इसमें देखो 1 2 3 को था, तो इसमें 6 को कौन बोल रहा है, इसमें 3 कौन होगा। ठीक है, तो इसमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना हो जाएगा हम लोग को, 3 हो जाएगा। बाकी इसमें देखो सबसे पहले डबल ट्रिपल को ही गिन लो। जैसे यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 2 को इसमें हो जाएगा, अरे ट्रिपल बॉन्ड है तो मतलब 2 को पाए, तो 2 यहाँ से, एक 3, एक यहाँ से 4, और एक यहाँ से 5, और एक और रिंग है तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसमें जो DU हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है। बाकी इसमें देखो, इसमें सबसे पहले डबल बॉन्ड कौन करो, 1 2 3 4 5 6 7 को तो तुम्हारा क्या हो गया, डबल बॉन्ड का हो गया। बाकी रिंग देखो केक बन रहा है, 1 2 3 को तुम्हारा रिंग तो बन रहा है जो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब साथ ही साथ देखो, मान के चलो इधर तोड़ भी देगा तो ये क्या हो रहा है, आपस में क्या एगो साइक्लिक नहीं बना रहेगा। अरे बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो ये भी एगो साइक्लिक बना रहा है, ये वाला भी, और इसी तरह से देख रहा है यहाँ पर भी, तो ये भी तो एक साइक्लिक बना रहा है। मतलब एक इधर से साइक्लिक, एक इधर, तो इसको भी तो तोड़ना पड़ेगा। तो उसमें कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 को, तो एक 11 और 1 कितना हो जाएगा, 12। अगर मान के चलो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाता जैसे शुरू में दिए थे ना, इसको मिटा करके CH और यहाँ पर CH अगर इस तरह से मिला देते, तब तुम क्या करता, इसको भी तोड़ता, इसको भी तोड़ता, इसको भी, मतलब 2 और बढ़ जाता। ठीक है, लेकिन हम जो भी एग्जांपल दिए थे वो यहाँ पे CH2 दिए हुए थे। ठीक है ना, उसको थोड़ा सा कर लेना। समझ में आ रहा है कि कैसे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो ये था, तो इसका टोटल कितना हो जाता, 12 हो जाता। कितना हो जाता, 12। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हो जाएगा 12। और कैसे होगा समझ में आ गया। चलो, अगर पीछे वाला कंसेप्ट क्लियर है तो ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा। चलो, तो इतना अगर सारा कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो अब हो क्या रहा है, हम लोग इस तरह से देख देख के कैलकुलेट करना पड़ता है। रे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कैलकुलेट करना पड़ता है देख देख के कि कितना डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होगा। रिंग को कैलकुलेट करते हैं, कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। जैसा इसमें देखो, इसमें कंफ्यूज हो जा रहे थे, तो कैसा हम लोग यहाँ पे एगो ट्रिक आ जाना चाहिए जिससे हम लोग कंफ्यूज ही ना हुए और अच्छा तरीके से इसको हम लोग कैलकुलेट कर सके। तो उसके लिए एगो फॉर्मूला आता है। क्या आता है, फॉर्मूला। तो उस फॉर्मूला को जैसे यहाँ पे जनरेट करेंगे तो उसमें हम लोग डायरेक्टली अच्छा तरीके से बता सकेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ हम लोग को पता भी नहीं चलता, तो उसमें हम लोग डायरेक्टली कैसे सही कर पाएंगे। तो उसके लिए एगो फॉर्मूला होता है। चलो फॉर्मूला को लिख लो और उसको समझो पहले अच्छा से। देखो अब हम लोग को होता क्या है, देखो सबसे पहले प्रॉब्लम देख लो, उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन में जाना। प्रॉब्लम ये रहता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि अगर मान के चलो इस तरह से फॉर्मूला कभी दे दिया, क्या चीज दे दिया, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला, क्योंकि देखो अभी हम लोग देख रहा था क्या स्ट्रक्चर्स दिया था, तो उतना स्ट्रक्चर्स ना देख करके डायरेक्टली क्या दे देता है हम लोग को, फॉर्मूला में। इस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में दे देगा, डायरेक्टली बोल देगा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बोलो। क्या बता पाएगा क्या, अरे बता पाएगा क्या, नहीं ना। इस तरह से अगर जब भी तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा तो मतलब उसका स्ट्रक्चर तो बना नहीं पाएगा। अरे किस तरह से बनेगा, जैसे अभी देख रहा था 2-3 गो साइकिल बन रहा था, तो उस तरह से रिंग कैसे बनाएगा, अनुमान तो नहीं लगा सकता कैसा उसका स्ट्रक्चर बनेगा। बना भी लेगा तो उसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसी चलते उन लोगों को सॉल्यूशन दे दिया कि अगर तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया रहेगा तो उस कंडीशन में कैसे तुम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बता सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग को दे दिया गया। तो समझ में आ रहा है क्या है दिया है सो।
समझ में आ गया। तो हम लोग को अरे मान के चलो कोई क्वेश्चन में सेट करेगा तो उतना छापने में जो उतना टाइम जाएगा उससे बढ़िया वो क्या करेगा, फॉर्मूला लिख के निकल जाएगा। तो उन लोग भी तो सुविधा चाहेगा अपना। तो इसी चलते क्वेश्चंस में उन लोग को इस तरह से रहेगा, तो उस कंडीशन क्योंकि छापा हुआ रहेगा तो उस समय तो तुम बता ही दे रहा है गिन करके, लेकिन तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के जैसा रहेगा तब तुम कैसे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बताएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला दिया गया, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इज इक्वल टू C+1। ये C क्या दिखा रहा है, कार्बन। क्या दिखा रहा है, कार्बन। तो जितना नंबर तुम्हारा कार्बन रहेगा 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 + 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना कार्बन रहेगा उसमें क्या करना, 1 जोड़ देना। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस, और यहाँ पे देखो H है प्लस X है और माइनस N है। तो H क्या बता रहा है, हाइड्रोजन, और X क्या बता रहा है हम लोग को, नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप। हैलोजन करने का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब जो रहेगा उसका। और N क्या दिखा रहा है हम लोग को, नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। संख्या सब बता रहा है, जितना भी यहाँ पे C है, H है, X है, N है, इन लोग क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है। जैसे मान के चलो इसमें इसका जनरेट करके देखेगा, तो सबसे पहले बताओ कि इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन अगर निकालने जाएगा, सबसे पहले जान रहा है इसका फॉर्मूला क्या होता है, C+1 माइनस लिखेगा, और यहाँ पे देख रहा है हाइड्रोजन होता है, उसके बाद क्या दिखता है, प्लस होता है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, और माइनस में क्या कर देता है, नाइट्रोजन, और डिवाइड कर देता है किससे, 2 से। अब ऐसा नहीं कि पूरा में 2 से डिवाइड मत करने जाना, सिर्फ किसमें है, इसमें। अब देखो कैसे निकालेंगे, कार्बन है, के कार्बन यहाँ पे दिख रहा है 6 को, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 6 + 1 हो जाएगा, इतना माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना संख्या, 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 प्लस हाइड्रोजन एक भी नहीं है तो 0 हो जाएगा। अरे हाइड्रोजन क्या होता है समझ में आ गया था तुम लोग को। बाकी देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है क्या, नहीं है, तो वो भी कितना हो जाएगा, 0 बटा में 2। अब यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, 7 माइनस, और यहाँ पे करेगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, 12 में चल जाएगा, कितना हो जाएगा तुम्हारा 6, मतलब टोटल कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ जो अनसेचुरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 1। अभी इसका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर्स देखेगा, अभी तुम लोग को बता रहे थे कि इस तरह से तुम्हारा रहता है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड मिलता है। तो यहीं पर तुम्हारा क्या मिलता है, सिर्फ डबल बॉन्ड, बाकी सभी जगह तुम्हारा क्या मिलता है, सिंगल बॉन्ड। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन अगर छाप के देता तो तुम बता देता, नहीं अभी दे दिया इस तरह के, तो इस तरह नहीं बता सकता। तो इसी चलते इस फॉर्मूला का जरूरत पड़ता है। तो क्लियर हो गया। तो इसी तरह से कुछ कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दे देते हैं, मतलब कि प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसको होमवर्क में कर लेना, ठीक है। चलो इतना पहले लिख लो। देखो अब यहाँ पे कुछ कुछ होमवर्क दिए हैं, ठीक है। ये तीनों को यहाँ पे क्या करना, कैलकुलेट कर लेना, आराम से फॉर्मूला बिठाना, निकाल देना। अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे देख लो। क्या है कि जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जो निकालेगा वो कभी कभी हम लोग को फ्रैक्शनल भी देखने को मिलेगा। फ्रैक्शनल करने का मतलब पॉइंट में भी देखने को मिलेगा। जैसे कि देख लो इसमें, किसमें देखने जाएगा, इसमें देख लो। तो इसमें अगर तुम देखने जाएगा तो इसमें देखो क्या करेगा, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के लिए अप्लाई करेगा। अरे अप्लाई करेगा ना फॉर्मूला, तो क्या देखा था, कार्बन +1 होता है, और यहाँ पे क्या लिखा था, माइनस, ठीक है। और यहाँ पे क्या था तुम्हारा हाइड्रोजन, और प्लस में तुम्हारा हैलोजन, और माइनस में नाइट्रोजन, और बट्टा में क्या था 2, यही फॉर्मूला था तुम्हारा। अभी देखो कार्बन केक है एगो, तो 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पे माइनस, हाइड्रोजन केक दिख रहा है एगो दिख रहा है प्लस, हैलोजन एको दिखा क्या, नहीं, नाइट्रोजन दिखा क्या, नहीं, फिर यहाँ पे 2। अब यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2, मतलब कितना हो जाएगा 0.5, मतलब कितना हो जाएगा 1.5। तो ये क्या हो गया फ्रैक्शन में, तो ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, समझ में आ गया। उसी तरह से इसका कैलकुलेट करके देख लो, तो इसी फॉर्मूला में डायरेक्टली पुट कर देते हैं। अगर 0 हो सकता है, 0 डिग्री, अरे गधा, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आखिर आया कहाँ ले, आया इसीलिए कि जहां हम लोग अनसेचुरेशन है उसको सेचुरेशन में बदलना है। अब मान के चले जो पहले से सिंगल सिंगल है तो उसमें हम लोग तोड़ने जाएंगे क्या, अरे नहीं ना। तो 0 आएगा कहाँ है, अरे मान के चलो 0 तुम लाने जाएगा तो 0 किस में आएगा, जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकेंगे। तो जब हम लोग का अनसेचुरेशन रहेगा ही नहीं तो उसमें अप्लाई काहे करेंगे, सेचुरेशन आइबे नहीं करेगा, पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। किसमें, इसमें दूसरा नंबर में, अच्छा दूसरे नंबर में। यहाँ पे देखो सबसे पहले कैलकुलेट करने, अरे हाँ हो सकता है, जैसे मान के चलो सबसे पहले देखो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बोल रहे हैं, सबसे पहले कंसेप्ट को समझो यहाँ पे कि जैसे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे कि अनसेचुरेशन को सेचुरेशन में कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन तुम्हें तो कोई बोल तो सकता है ना कि मान के चलो कोई भी फॉर्मूला दे दिया, बोलेगा बता इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या। अब वो मॉलिक्यूल पहले से तुम्हारा सेचुरेशन है तो उसमें 0 तय करेगा, समझ में आ रहा है। लेकिन बता रहे थे कंसेप्ट की जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होता है वो अप्लाई क्यों करते हैं, समझ में आ गया ना। मतलब पॉइंट होता है ना, हाँ फ्रैक्शन मतलब हम लोग को पॉइंट होता है, कहानी समझ में आ गया। 0 तुम्हारा आ सकता है, किस में आ जाएगा, जिसमें तुम्हारा सिंगल बॉन्ड में रहेगा पहले से ऑलरेडी, तो उसमें तुम्हारा आएगा ही आएगा 0। अब इसमें भी देख लो तुम्हारा फ्रैक्शन में आता है कि नहीं, तो सेम चीज तो दिख ही रहा है, अरे सेम चीज ना रे,
कोई अलग चीज थोड़ी है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसमें जो शो करता है वो पार्शियल। आखिर ये जो पॉइंट में आ रहा है वो पॉइंट क्यों आता है, तो ये जो यहाँ पे देख रहा है ये नेगेटिव, ये क्या करता है, रेजोनेंस करता है। क्या करता है यहाँ पे, रेजोनेंस करता है। ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है ना, ये कभी ये इसमें नेगेटिव आ जाता है, कभी इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ जाता है, इसी वजह से यहाँ पे फ्रैक्शन में आ जाता है। बस यही हम लोग को इंपॉर्टेंट नोट्स था। ऑक्सीजन का कौन सी है नहीं ना हेलोजन है ना अनदर चीज है। किसमें, ऑक्सीजन के वहां बैठते नहीं मात्रा। हाँ तो कहाँ बिठा रहे हैं कहीं का ना, जिसे बैठाने से कहीं दे रहा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं नहीं नहीं। जैसे तीसरा ना मैंने दे लेना, जैसे यहाँ पे इसमें देख रहा है, इसको निकालने जाएगा तो क्या होगा, बस कार्बन +1 करेगा। तो यहाँ पे देखो कार्बन कितना है तुम्हारा 3 है, तो 3 प्लस कितना करेगा, इतना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखता है हाइड्रोजन होता था, हाइड्रोजन कितना है 6 गो है। अब यहाँ पे प्लस हाइड्रोजन तो है ही नहीं है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। और माइनस में यहाँ पे नाइट्रोजन करता था, तो नाइट्रोजन भी क्या है 0 और बट्टा में 2। ऑक्सीजन का कोई खेला होता ही नहीं। अब तुम लोग बोलेगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड भी तो कभी कभी बनता था, तो उसको कहे नहीं कैलकुलेट। अरे साइंटिस्ट सब ऐसा दिमागे लगा दिया, कैलकुलेटे कर दिया कि वहाँ पे ऑक्सीजन का कोई मतलब नहीं बनता, फिर भी वहाँ पे बता सकता है कितना उसमें अनसेचुरेशन होगा। सो तो यहाँ पे डायरेक्टली करेगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे करेगा तो 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, खत्म कहानी। समझ में आ रहा है कि कैसे बनेगा इसको। चलो, तो ये था तुम्हारा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो कि हम लोग बोर्ड एग्जाम्स में जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन जैसे तुम कंपेटिटिव एग्जाम में बैठेगा, चाहे जेई हो, नीट हो, चाहे सीयूईटी हो, तो इस समय तुम्हारा क्या होता है, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तुम लोग को प्रैक्टिस भी करवाएंगे कभी, तो उसमें देख लेना कि इस तरह से, जैसे PYQ करवाएंगे ना, तो उसमें तुम लोग देख लेगा कि इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग को पूछा गया। तो चलो आज का वीडियो यहीं पर रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।